Please subscribe and like, share, and to your comment. St. Elizabeth Parish official YouTube channel. May God bless your life with love and joy and peaceful, your family also greatly blessed. In Jesus' name, Amen, summa Amin. उन दिनों में यूं हुआ कि ऑगस्टस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी हुई जब क्रीनस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके मज़ाए अमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चर्बी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगरानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खुताएं मिटाई जाएं। मसीह के इस्ताइश हो। अभी यही दाएं और बाएं भी बताना है, पीछे वालों को भी बताना है, बाएं वालों को भी। अच्छा, चिल्ला के नहीं भाई, खुशी के साथ, खिले हुए चेहरों के साथ। जो सो रहे हैं उनको भी हिला के बताओ भाई। यही अमल करना है जब हम घर पे जाएंगे। जो पता है आज सो तो नहीं रहे होंगे लोग, लेकिन अपने घरों में भी जाके सबको इसी तरह पढ़ा के जो है वो दोबारा कहना है। ये गली वालों को भी भाई, आपको भी पढ़ा दे दोबारा। आज की रात के लिए कलीसिया ने आलमगीर तौर पर 4 तवील आमद के हफ्तों को रूहानी बेदारी के साथ कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हुए मुख्तलिफ कलीसियाई रवायात को अमलदारी करते हुए तैयार कर किया है, ताकि आज की रात हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मना सकें। हमने इस रूहानी रिट्रीट के दौरान खुदा यीशु मसीह को बार-बार दुआ में ये कहा कि कम लॉर्ड जीसस, ऐ खुदावंद जल्दी आ और देर ना कर। हमने बार-बार इस बात की उम्मीद रखते हुए खुदा से इल्तिजा की कि हमारा खुदावंद जो कौम बनी इस्राइल को गुलामी में से निकालता और वादे की सरजमीन पे ले जाता है, वो हमें भी हर तरह की खवासत, गुनाह और खुदा से दूरी
اور خدا سے دور کرنے والی برائیوں سے آزاد کرے گا، اور ہمیں بھی وہ اپنے وعدے کی سرزمین یعنی ابدی زندگی اور نجات میں شامل کرے گا۔ ہم نے ان عمل کے دنوں میں امید، خوشی، محبت اور معافی جیسے بڑے کلیسیائی مسیحی عقیدوں پر دھیان و گیان کیا۔ ہم نے کلام مقدس میں سے نبیوں کی پیشن گوئیوں پر دھیان و گیان کیا، اور بڑے بڑے کردار جو سارے اس نجات کے منصوبے میں ہیں، وہ چاہے یوحنا اصطباغی ہو، وہ الاسباط اور زکریا ہو، وہ حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم ہو، وہ چاہے فرشتے ہوں، وہ چرواہے ہوں، مجوسی ہو، ہم نے ان دنوں میں جب بھی ہم نے بچوں کے ساتھ کرسمس کے ٹیبلوز کیے، پروگرام کیے، ہم نے ان کرداروں اور واقعات کو دہرایا تاکہ یہ واقعہ جو ہزاروں سال پہلے بیت لحم میں ہوا تھا، اسے ہم بھی یاد رکھیں اور ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ یاد کرواتے رہیں کہ یسوع مسیح کمواری سے پیدا ہوا، اور دنیا کی نجات اس نجات دہندہ جو مریم سے پیدا ہوا اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم بڑا دن مناتے ہیں تو اس بڑے دن کے منانے کے پیچھے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ خدا جو آسمان پر تھا وہ زمین پر ہمارے درمیان ہمارے جیسا بن کر آتا ہے، معصوم، گناہ سے پاک اور مبرہ، اور اس کی اس پیدائش میں ہی اس کی دائمی اور آئیے آج اس مبارک رات کے موقع پر اپنی عبادت کا آغاز اسی خدا بند کے نام سے کریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج ہم ساتھ مل کر اپنے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی عید مناتے ہیں۔ آج کی یہ عید ظاہر کرتی ہے کہ کلیسیا آج بھی اپنے نجات دہندہ کی پیدائش سے مامور ہے، کہ خدا محبت اور الہی بیت کا اقرار کرتی ہے، کہ خدا آسمانی تخت کو چھوڑ کے لوگوں کے درمیان کامل انسان بن کر پیدا ہوا۔ آج کی یہ عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو تیار کریں اور اپنے خاندانوں میں محبت اور سلامتی کو فروغ دیں، تاکہ
उस सलामती के रईस को खुशामदीद कह सकें। आज का लतूरिया कलाम हम सबको दावत देता है कि हम खुदा के अजीम बेत को तस्लीम करें कि खुदा कामिल इंसान बना ताकि इंसानों को निजात दे सके। आए हम सब बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ इस इबादत में शरीक हों और खुदा से बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ये इबादत के शुरू में ही अपने कमज़ोर और गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर अपनी ये इबादत खुदा की नज़र गुजरान सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आज की अक़दस कुर्बानी हम गुज़रानते हैं शुक्रगुजारी के तौर पर प्रवीण साबर और उसके ख़ानदान के लिए, राशिद बाबा और उनके ख़ानदान के लिए, शबाज नरगस के ख़ानदान के लिए, बिशारत मिठू और उनके सारे ख़ानदान के लिए, माना हुसैन और उनके ख़ानदान की शुक्रगुजारी के लिए। साथ ही साथ ये अक़दस कुर्बानी गुज़रानते हैं आप सबके लिए, आपके घरों और ख़ानदानों की बरकत और सलामती के लिए। आज की अक़दस कुर्बानी हम गुज़रानते हैं अपने ईमानदार मरहूमीन के लिए, बिलख़ुसूस तारिक भुट्टा के लिए, नज़ीरा भुट्टा के लिए, रज़िया निशान के लिए, ज़ीशान मसीह, मुख्तार मुश्ताक, इरम अब्बास, ज़हीन तारिक और बशीरा हुसैन के लिए, आलिया विल्सन और अब्बास नवाब के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ अजीम खुदावंद खुदा, तूने आज की नहायत मुबारक रात को हकीकी नूर के जलवे से रोशन कर दिया, जिस नूर के भेद की ताज़ीम इस ज़मीन पर हम सब करते हैं। काश हम उसकी नुसरत और सादत का लुत्फ़ हमेशा उठाते रहें। हमें ये तौफीक अता कर कि पूरी दुनिया में तेरे बेटे यीशु मसीह अपने निजात हिंदा के अमन और सलामती, मोहब्बत, भाईचारे और माफी और कबूलियत के पैगाम को फैलाने का वसीला बन जाएं। हमारी खुशियों को पूरी दुनिया में अमन और सलामती की सूरत में मुमकिन बना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आप सब तशरीफ रखें, हम अपनी तिलावतें सुनेंगे। एक बेटा हमें अता किया गया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा नवा बाब पहली 7 आयत। उस वक्त जो कौम तारीकी में चलती थी उसने बड़ा नूर देखा। तूने खुशी को ज्यादा किया और तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मुशक्कत के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकूब के असा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मदियान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूदा जुबा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए
ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدی باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر ابد تک اسے قائم کرے، اور عدل اور صداقت سے اس کو مستحکم رکھے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایک
खुदा का फजल तमाम नस्ल इंसानी पर ज़ाहिर हुआ है। हमारी आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस का ख़त तीतुस के नाम, दूसरा बाब 11 से 14 है। ऐ प्यारे खुदावन, खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों के लिए नजात का बाइस है और में तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेजगारी और सदाकत और दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने अजीम खुदा और बचाने वाले मसीह यीशु के जलाल के ज़हूर के मुंतज़िर हों, जिसने अपने आप को हमारे बदले में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी खास मलकियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पास करे जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। खुदावंद तेरी खुशी हो। उसके दूसरे बाप में से उन दिनों में यूं हुआ कि औगस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी हुई जब क्वीनिस सूरिया का हाकिम था। जब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके मज़ाए अमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चर्बी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगरानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें
बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हमारी खुताएं मिटाई जाएं। मसीह के ख्वाहिश को अभी नहीं दाएं और बाएं भी बताना है, पीछे वालों को भी बताना है, बाएं वालों को भी। अच्छा चिल्ला चिल्ला कर नहीं भाई, खुशी के साथ, खिले हुए चेहरों के साथ। जो सो रहे हैं उनको भी हिला के बताओ भैया। यही अमल करना है जब हम घर पे जाएंगे। मुझे पता है आज सो तो नहीं रहे होंगे लोग, लेकिन अपने घरों में भी जाके सबको इसी तरह बड़ा दिन जो है वो मुबारक कहना है। ये गली वालों को भी भाई आपको भी बड़ा दिन मुबारक। आज की रात के लिए कलीसिया ने आलमगीर तौर पर 4 तवील आमद के हफ्तों को रूहानी बेदारी के साथ कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हुए मुख्तलिफ कलीसियाई रवायात को अमलदारी करते हुए तैयार कर दिया है ताकि आज की रात हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मना सकें। हमने इस रूहानी रिट्रीट के दौरान खुदा यीशु मसीह को बार-बार दुआ में ये कहा कि कम लॉर्ड जीसस, ऐ खुदावंद जल्दी आ और देर ना कर। हमने बार-बार इस बात की उम्मीद रखते हुए खुदा से इल्तिजा की कि हमारा खुदावंद जो कौम बनी इस्राइल को गुलामी में से निकालता और वादे की सरजमीन पे ले जाता है, वो हमें भी हर तरह की खवासत, गुनाह और खुदा से दूरी और खुदा से दूर करने वाली बुराइयों से आजाद करेगा और हमें भी वो अपने वादे की सरजमीन यानी अब्दी जिंदगी और निजात में शामिल करेगा। हमने इन आमद के दिनों में उम्मीद, खुशी, मोहब्बत और माफी जैसे बड़े कलीसियाई मसीही अकीदों पर ध्यान ज्ञान किया। हमने कलाम मुकद्दस में से नबियों की पेशनगोइयों पर ध्यान ज्ञान किया और बड़े बड़े किरदार जो सारे इस निजात के मंसूबे में हैं, वो चाहे यूहन्ना इस्तबागी हो, वो इलिस्बात और जकरिया हो, वो हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम हो, वो चाहे फरिश्ते हो, वो चरवाहे हो, मजूसी हो। हमने इन दिनों में जब भी हमने बच्चों के साथ क्रिसमस के टैब्लोस किए, प्रोग्राम किए, हमने इन किरदारों और वाकयात को दोहराया ताकि ये वाकया जो हजारों साल पहले बैतलहम में हुआ था उसे हम भी याद रखें और हम अपनी नस्लों को भी ये याद करवाते रहें कि यीशु मसीह कमवारी से पैदा हुआ और दुनिया की निजात उस निजात दहिंदा जो मरियम से पैदा हुआ उसके बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए जब भी हम बड़ा दिन मनाते हैं तो उस बड़े दिन के मनाने के पीछे बड़ी खुशी ये होती है कि खुदा जो आसमान पर था वो
हमारे जैसा बनकर आता है। मासूम, गुनाह से पाक और मुबर्रा, और उसके इस पैदाइश में ही उसकी दायमी और इलाही कुर्बानी छुपी हुई है। उसका अपने आप को कमतर करना इसलिए है ताकि वो कमतरों को उठाकर सरफराज और बुलंद करे। इसलिए खुशी मनाना वाजिब है, क्योंकि जो पैगाम मुकद्दसा मां मरियम ने फरिश्ते के जरिए सुना कि वो खुदा के बेटे की मां होगी, खुदा की कुदरत उस पर साया करेगी, रूह कुद्दूस उसके साथ होगा, और उससे जो बेटा जन्म लेगा वो उसको यस्सु कहेगी, वो हक ताला होगा। नबियों ने ये पेशगोइयां की। वो अबी होगा, वो सलामती का रईस होगा, और उसकी बादशाहत को आखिर ना होगा। वो पैगाम जो ज़करिया ने सुना यूहन्ना की बाबत, उसका भी ताल्लुक इसी निजात के मंसूबे के साथ है। वो पैगाम जो एलिसबात ने सुना मुकद्दसा मां मरियम के मुंह से, जब मुकद्दसा मां मरियम उसके दरवाजे पर जाती है और कहती है सलाम, और वो आगे से कहती है कि जिस तरह जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मेरे बदन में उछल पड़ा और मैं खुशी से भर गई। जो रूह कुद्दूस की आवाज एलिसबात ने मुकद्दसा मरियम के मुंह से सुनी, और वही बात चरवाहों ने मुकद्दसा मां मरियम की गोद में जब बच्चा था, चरवाहों ने खुदा की तरफ से उसके फरिश्तों के पूरे ग्रोह और लश्कर के मुंह से सुनी, और फरिश्ते उन पर नमदार हुए। फरिश्तों ने उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी कहते हैं वो जो निजात दहिंदा है, वो जो निजात देने वाला है, कि वो जिसका सदियों से अक़वाम ने इंतजार किया है, जिसके बारे में नबियों ने पैगाम दिया है, जिसके लिए नबियों ने राह तैयार की है। तुम्हारे लिए अब खुशखबरी ये है कि वो बैतलहम में मरियम की गोद में है। वो पैगाम जो खुदा ने इस पैदाइश का मजूसियों को दिया, एक सितारे की रोशनी को देखते हुए मजूसी तलाश करते हुए चलते आए, और सितारा आकर वहां पर रुका जहां पर मुकद्दसा मां मरियम बच्चे यीशु के साथ मौजूद थी। वो झुक के सजदा करते हैं, अपनी नजरें उसके सामने रखते हैं, और अपनी अपनी जिंदगी के लिए फैज और बरकत पाकर लौट जाते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, यही खुशी की खबर, यही खुशी की बिशारत हम सबको भी दी गई है, और हमारी जिंदगियों के चाल चलन और किरदार से, हमारे खानदानी जिंदगी के रिश्तों से यही पैगाम, यही खुशी की बिशारत दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम में से हर एक मसीही खानदान में जब हमारे साक्रामेंट, निकाह का साक्रामेंट लेते हैं, उस वक्त हम वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी से, खानदानी जिंदगी से हम दूसरों के सामने मसीह खुदावंद की गवाही देंगे। और यही वो बिशारत और गवाही है जो फरिश्तों ने दी, कायनात ने दी, वो जो मुकद्दसा एलिसबात ने दी, वो राज जो यूहन्ना इस्तबागी ने तैयार की, वो हम में से हर एक की जिम्मेदारी बुलाहट बन जाती है, ताकि हम भी वो खुशी जो है वो उसकी बिशारत दें। अगर हम टीवी देखते हैं तो खुशखबरी जो है आजकल बहुत कम है। सोशल मीडिया को देखते हैं, खुशखबरी बहुत कम है। आजकल बैड न्यूज ज्यादा है, गुड न्यूज कम है। बैड न्यूज इसलिए कि सोशल मीडिया ने हमें मसनूइयत सिखाई है। क्या सिखाई है? मसनूइयत, आर्टिफिशियल बनना सिखाया है। मेरे घर में चाहे खाने को ना हो तो मैंने तस्वीरें बड़े बड़े पिज़्ज़ों की उसके ऊपर अपलोड कर दी है। ये सच है भाई,
میں چاہے رات ساری بھوکا سویا ہوں، صبح میں نے نئے کپڑوں کی تصویریں جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ چاہے میں رات کو گھر میں مجھے میری ماں نے کام کرنے کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ویلے رہنے کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے گالیاں دی ہوں، صبح میں نے اپنی ماں کو کا چہرہ ایسے کر کے اپلوڈ کر دینا ہے۔ بہت اچھے ہم تصویریں بناتے ہیں آرٹیفیشل، تو اس کے مصنوعی کلوزنس بنا کے ایسے لگتا ہے ہم بہت قریب ہیں، وہ اکثر سامنے سے ہنس رہے ہوتے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے میری فوٹو ڈیلیٹ ہو جائے، اس کو لائکس نہ ملے، ویوز نہ ملے، یہ ساری سوچ ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں فیک نیوز، ایک بیڈ نیوز ہے اور ایک فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز کو ادھر سے سنی، اس کی سچائی ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ، بس اس کو آگے پھیلاؤ، جنگل میں آگ کی طرح پھیلاؤ۔ ایسے کسی کا نام لے کے کوئی بات کر دو، پتہ ہے کہ ویسے کسی نے ہماری بات سنی ہے کہ نہیں سنی، اس بندے کا نام لو گے تو پھر دیکھنا لوگ ہماری سنتے ہیں۔ کئی بندے جو ہیں ان کے اگر کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر ان کو کوئی 10 بندے جانتے ہیں تو وہ کسی ایسے شخص کی تصویر ڈالیں گے، ایسی شخص کا نقطہ نظر ڈالیں گے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ اس کی بہت مشہوری ہو جائے گی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بیڈ نیوز اور فیک نیوز یہ بہت عام ہے، ہمارے رویوں کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ سوسائٹی اور معاشرہ ہمیں فیک نیوز پھیلانے والا بنا دیا ہے، اور خوشخبری اور گڈ نیوز کہیں دب کے رہ گئی ہے۔ گڈ نیوز کیا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں اچھی بات کریں، جب ہم کسی کی اصلاح کریں، جب ہم کسی کے لیے زندگی کی بہتری اور آسانی کی بات کریں، جب ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں، تو یہ گڈ نیوز نہیں، یہ بیڈ نیوز ہے۔ ٹی وی میں بھی دیکھو، اخبار میں بھی دیکھو، مرنے مرانے کی باتیں ہیں، مہنگائی کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، قتل و غارت کی باتیں ہیں، اور آدھا آدھا گھنٹہ جنگ کی باتیں چلتی ہیں، اور ہمیں نفسیاتی بنا دیا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ خبر نظر آتی ہے، آپ کہتے ہو ٹی وی آگے کرو، تبدیل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بیڈ نیوز کو سن سن کے ہمارے ذہن بھی، دماغ بھی پک گئے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ سے کیا سوال ہم پوچھتے ہیں، کیا اس بیڈ نیوز کو پھیلانے میں میرا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ کیا میں بھی بیڈ نیوز پھیلانے کا ایجنٹ ہوں یا نہیں؟ یہاں پر فرشتے آئے ہیں گڈ نیوز لے کر، کن کے لیے؟ چرواہوں کے لیے، جو کہ آؤٹ کاسٹ ہیں، جو شہر کی حدود اور فصیل سے باہر ہیں، جن کی معاشرتی حیثیت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں گنے نہیں جاتے، وہ ان کی آواز کم ہے، ان کی پہچان کم ہے، لوگ ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے وہ شہر کی فصیل اور حدود سے باہر ہیں، اور وہ زمین اور کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ متوسط اور پسے ہوئے طبقے کے پاس فرشتے خوشخبری کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ کیا میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، یا باپ اور ماں اپنے بچوں کے لیے خوشی کی بشارت ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نے خوشی کی بشارت دینا سیکھا تھا، لیکن اب وہ خوشی کی بشارت ہم نے دینا چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے سے فیک نیوز اور بیڈ نیوز سیکھ لی ہے، تو ہمیں آج یہ بات سیکھنی چاہیے کہ پیدا کیے ہونے والے اس بچہ یسوع سے یہ خوشخبری لے کے جائیں کہ ہم بیڈ اور فیک نیوز پھیلانے والے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں لڑائی جھگڑوں کی بڑی وجہ، تفرقات اور اختلافات کی بڑی وجہ، رشتوں میں، خاندانوں میں لڑائی کی بڑی وجہ فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز ہمیشہ پھیلانے والا کوئی دوسرا تیسرا ہوگا۔
जो आकर कहेगा नहीं उन्हें तेरे बारे च पास लो जी। किसी बंदे को सब्जी पकानी आती हो या ना आती हो, बंदे से मुराद खवातीन और मर्द भी हो सकते हैं भाई। खाना पकाता आता हो कि नहीं आता हो, अगर आग लगानी आती हो तो समझो कि वो दुनिया का बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो खाने पकाने सीखने चाहिए। तो जो दस्तरखान से जाते हैं, जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर इशाकत होती है, जहाँ पर रफाकत होती है, जहाँ पर कबूलियत होती है, आग लगा के चीजों को जलाना तस्बाह करने वाला हुनर जो है इसको छोड़ना चाहिए। बैड न्यूज और फेक न्यूज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फरिश्ते जो हैं वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए खुशी की बिशारत, हम भी ये खुशी की बिशारत जो है खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। वो सुनाने के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए। रवैयों में तब्दीली, अगर हम आमद के दिनों में, देखो ये अभी मैं सवाल करूंगा तो आप, यहां पर हमने ऐलान किया था कि आमद के मौसम में बड़ी जिंदगी की जो तकाजा है, उसी ही जिंदगी का बड़ा तकाजा है, वो ये है कि हम तौबा और कफारा करें। ये सवाल सारे अखा बंद करो, मैं भी अपनी अखा बंद करो, हम सब ने अपने आप से पूछना है कि मैंने तौबा और कफारा, अखा बंद करो भाई, आप भी करो, मैं भी करता हूं, बारिश की लत भी कर रहे हैं। हम सब अपनी आंखें बंद करके अपने आप से जरा पूछें कि इन आमद के दिनों में मैंने तौबा और कफारा किया कि नहीं, मैंने माफी मांगी है कि नहीं, मैंने माफ किया है कि नहीं। इसका जवाब मुझे भी देना, अपने साथ लेफ्ट राइट किसी को नहीं देना, अपने आप को ही कहना है, अपने आप को ही कहना है। अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई थी, किसी के साथ नफरत थी, मेरा किसी ईमान जिसके लिए तकाजा करता था कि मैं उसको माफ कर दूं क्योंकि उसने मुझे तकलीफ दी थी, मेरा दिल बुग़्ज़ से, नफरत से, तकलीफ से भरा हुआ है, मैं ईमान तकाजा करता था कि उसे माफ कर दूं, लेकिन मैं आमद के दिनों में भी वो नहीं कर पाया या कर पाया। अगर तो हमारा अपने आप को ये जवाब है कि मैंने ये किया है, तो मुबारक और खुशकिस्मत है आप लोग, खुशी की बिशारत है आपके लिए कि आपने बड़े दिन पे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पैदा होते हुए महसूस कर लिया। आपने उसकी दूसरी आमद के लिए अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया है, आपने उसकी तरफ कदम उठाए हैं, आपने उसको पाने के लिए अपनी जुस्तजू, अपनी काविश पर अपना अमल जारी किया। लेकिन अगर नहीं किया तो देर खुदा की तरफ देर नहीं है, खुदा के पास देर नहीं है, उसके दरवाजे बंद नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज शब बेदारी यानी रात को जाग कर इबादत करने का दिन है, और इस इबादत के दौरान भी अगर दिल में किसी के लिए कोई नफरत है, अगर किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ है, अगर किसी से कोई रंज, कोई तकलीफ पहुंची है, मेरी इल्तिजा है कि आज उसको भी माफ करो, उसको भी आज़ाद करो और अपने आप को भी आज़ाद करो। ये खुशी की बिशारत है, खुद भी आज़ाद होना और दूसरे को भी आज़ाद करना। जब हम किसी को माफ नहीं करते, किसी के बारे में सख्त गर्दन रहते हैं, वो बंदा तो तकलीफ में है कि नहीं है, वो बंदा तकलीफ में है कि नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। याद रखें, हम अपनी तरफ से सोच रहे होते हैं कि उसको मैं तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो तकलीफ में नहीं, हकीकत में तकलीफ में मैं हूं। मुझसे गलतियां पर गलतियां हो रही हैं,
مجھ سے صحیح فیصلے نہیں لیے جا رہے, میری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, میرے ہاتھوں میں سر میں پسینہ دھڑا دھڑ آتا ہے, مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, میرا دل میں بوجھ بنا رہتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو آزاد کرو, اس کو بھی جینے دو اور خود بھی جینے کی راہ اختیار کرو. خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی جو تجلی اور نور ہے, جو بیت الحم کی اس چربی سے نکلا ہے, اس کو اپنے دلوں تک پہنچنے دیں, اپنے دلوں تک پہنچنے دیں. وہ پیغام جو اس نور کے چمکنے سے جگہوں کو ملا اور خدا کی تجلی ان کے چوگرد چمکی, اس تجلی کا تجربہ کیجیے اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ خدا کے گھر سے جائیے, تاکہ وہ خوشی کی دعوت, خوشی کا پیغام کہیں ادھر ہی نہ رہ جائے. اور ہاں, یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عید اور اپنی خوشی کیسے مناتے ہیں. خوشی منانے کے ہزاروں طریقے ہیں. سارا خاندان اکٹھا ہو, جو دور گئے ہیں وہ لوٹ کے گھر پہ آئے, وہ اکٹھے ہو کر کھانے کھائیں, دعا کریں اور کہیں پر گھومنے کے لیے بھی جائیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ دعا کے وقت دعا کریں, کھانے کے وقت کھانا کھائیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ گھر کے کچھ فرد کھانے پکاتے رہیں اور دوسرے کھانے پیتے رہیں, اور اس کے بعد جو کھانے پکانے والے ہیں وہ چھپتے چھپاتے ہیں, نہیں یہ خوشی اچھی خوشی نہیں, یہ اچھی خوشی نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے محلوں میں یہ خوشی زیادہ دیکھنے میں ملنی ہے. میری دعا ہے کہ پورے لطیف آباد نمبر 10 اور ہمارے پورے پیرش سے مجھے کوئی بندہ فون کر کے یہ نہ کہے کہ لڑائی ہوئی, گلمے پاٹے, سر بھی پاٹے تے اینے پھڑے گئے, اینے پھڑے جان گئے. خدا کرے کہ کوئی نہ کرے, بڑے دن پہ یہ نہ ہو. یہ ویڈیو چل رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں, سچی بات تو کرنی چاہیے. میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میں نے لکھ کے ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کو میں نے دیا کہ ہمارے علاقوں کے قریب جو نشے کے اڈے ہیں, بڑے دن کے سے ایک ہفتہ پہلے ان کو بند کر دو. اس نے کہا فادر جی معذرت چاہتا ہوں, آپ کے لوگوں نے تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے جمع کر دیا ویسا. یہ میں مذاق والی بات نہیں کر رہا, دعوت اور شرمندگی میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی, کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں, ہمارے گھر کی خوشی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں, لیکن ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں. کئی بندے خدا کے جب چرچ میں ڈیکوریشن کی اور باہر کے محلے کی لائٹنگ کی بات ہو تو کہتے ہیں فادر پیسے لگائے, تسی پیسے شرابہ دے لاؤ, اسی پیسے ڈیکوریشن دے لاؤ. کتنی بری گل ہے. فیک نیوز. یہ بڑے دن پہ یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے, لیکن دیکھو آج آخری دن تھا تو مجھے فکر تھی کہ ادھر لائٹیں لگی ہیں کہ نہیں لگی چرچ کے سامنے, اور ہم دوسروں کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی سیاسی بندہ آئے, کوئی بندہ آئے اور ہمیں دے. ابھی میں نے ماسٹر صاحب کو منع کیا کہ اگلے سال سے ہم کسی بندے سے باہر والے سے کچھ نہیں لیں گے. ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں. کر سکتے کہ نہیں؟ آپ میں سے مجھے پتا ہے کہ ایک بندے بھی اگر میں کہہ دوں گا تو سارے کام وہ خود ہی کر دیں گے, مجھے پتا ہے. تو پھر کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ جتنا بڑا ہمارا, جتنی بڑی یہ عید ہے, دھماکہ بھی, خوشی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. پھر اسمائلنگ فیس کے نام بھائی, میں نے کوئی یہ ڈرونی بات نہیں کی, صرف سیکھنے سکھانے کی بات ہے. چرچ جو ہے وہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے. میں بھی ایک جہاں پر نماز کروا رہا تھا, اتنی پیاری ڈیکوریشن اور چرچ کو خوبصورت تیار کیا تھا کہ لوگ سارے
शॉपिंग करने गए थे, खाली चर्च में बात करके आ गए। तो फिर मुझे वहां पर कहानी याद आई, चलो आप जाते जाते आपको भी जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि ये पैगाम तो सीखना चाहिए जिंदगी के लिए। कहानी कुछ इस तरह कि किसी बड़े शख्स की सालगिरह का दिन था। तो सालगिरह ये बड़ी मशहूर कहानी है, लेकिन इसका मैसेज हर साल नया होना चाहिए। तो सालगिरह का दिन था, तो उसके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, सारे अच्छे अच्छे खाने, बहुत खाना जबरदस्त तैयार कर लिया। साथ में उन्होंने नीली पीली गुलाबी जो शरबत की बोतलें हैं वो भी सजा ली, पूरी बार से बना ली। जो बंदा जो था मेहमान जिसकी सालगिरह थी उसको दरमियान में बिठा दिया। सारे लोगों को उसका चेहरा नजर आ रहा है, आगे आगे होकर कई बंदे उसके नाल जोड़ जोड़ के फोटो भी बना रहे हैं। अभी कई बंदे यहाँ पर आएंगे। ये कहानी को क्रिसमस और यीशु मसीह की पैदाइश के तनाज़ुर में देखना है। उसके साथ तस्वीरें भी बना बना के उसे टाइम ही अपलोड भी की जाते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई, किसी ने नीला शरबत पिया, किसी ने गुलाबी पिया, किसी ने पीला पिया, किसी ने काला पिया, इतना पीता कि जिसका सालगिरह सी पूरा पता ही नहीं उठते वो बेचारा उठ के बाहर वीराने से जाके बैठ गया। इन्होंने किसी ने मुंह चोला, किसी ने कपड़े पाटे, कोई ओदे ते लिखे, कोई ओदे ते लिखे। ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, ते ना केक कटिंग। केक जेड़ा खान की बजाय किसी ने मुंह ते मारते फिरन। ये कईयों ने बड़ा क्रिसमस को ऐसे मनाना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कईयों ने ऐसे मनाना है कि जिसका जन्मदिन है, ये अभी रात को उन्होंने तस्वीरें बड़ी बनानी है। इधर ये डेकोरेशन की तस्वीरें ऐसे करके, इधर करके, उधर करके, चन्नी के पास, उतार के पास, इधर क्रिसमस ट्री के पास उनको अपलोड भी करना है कि जैसे दुनिया में सबसे बड़ी और खुशी इस बंदे को है। और कहा चाहते तो मजेदार ने कहते फिरना कि बड़ाले तो सिर्फ लगता है इस बंदे का कल ही नहीं आया है। तो बराए मेहरबानी, अगर यीशु मसीह का जन्मदिन है तो यीशु मसीह को अपनी खुशी में मरकजी हैसियत दे। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मरकजी हैसियत दे और इस खुशी की बिशारत को बैड न्यूज और फेक न्यूज में ना बदलने दे। मेरी दुआ है कि ये बड़ा दिन दुनिया भर में अमन और सलामती, पाकिस्तान की सरहदों पर अमन और सलामती, बिलखुसूस उन कौमों के दरमियान जहां पर जंग है, चाहे वो इस्राइल और ईरान हो, फलस्तीन हो, लुबनान, शाम, इराक हो, हमारे अपने मुल्क की सरहदें हो, या सूडान या दूसरे मुल्क में जहां पर मुस्लिम बड़ी मुश्किलों में है, खुदा करे कि वहां पर अमन और सलामती आए। हमारे अपने मुल्क में भी जो अफरा तफरी है, मुआशी तौर पर नफसा नफसी है, खुदा करे कि गरीब लोग जो हैं वो इस परेशानी से निकलें, खुदा उनके लिए बेहतर रास्ते बनाए। और ये बड़ा दिन ऐसी खुशियाँ आप सब के लिए, हम सब के लिए लाए कि हम वो खुशियाँ दूसरों को बांटते हुए खुदा का शुक्र करें। खुदा करे कि ये बड़ा दिन हमारे खानदानों की सलामती के लिए, सुलह सफाई के लिए बरकत का सबब बने और पैदा होने वाला ये बच्चा यीशु, जिसका पैगाम पूरी कायनात में, जिसके जलाल पूरी कायनात में है, वो हमें ऐसा रोशन और मुनव्वर करे कि हम सलामती और अमन के पैगाम्बर बन जाएं। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, खुदा के कलाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, उस बरकत और फजल के लिए खुदा का शुक्र करें जो चरनी में हमारे हम सब के लिए आई है। वो नूर जो बच्चा यीशु से हम तक पहुंचा है, उसके लिए खुदा का शुक्र करें। आए अजीज भाई और बहनों, सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर
जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, अजीज भाइयों और बहनों, बड़े ईमान और यकीन के साथ आइए हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजात अपने खुदा के हुजूर में पेश करें। हम दुआ मांगे आलमगीर कलीसिया के लिए, कलीसिया इत्तेहाद और सलामती के लिए, अपनी मुकामी कलीसिया पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस अपने डायसिस हैदराबाद और अपने पैरिश के तमाम खानदानों के लिए कि ये बड़ा दिन हमारे खानदानों में सलामती, इत्तेहाद, खुशहाली, बरकत और फजल का साल हो। यीशु मसीह का पैदा होना हम सबको गुनाह आलूदा जिंदगी, बुरे रवैयों से तब्दीली और खुदा की तरफ कुर्बत और मोहब्बत में लाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ मांगे अपने पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, उनकी अच्छी सेहत और सलामती के लिए, तमाम कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहिबान के लिए, काहनों की कुल जमायत के लिए, तमाम रहबान और रहबात के लिए, तमाम मुबशरान अंजील के लिए, उन भाइयों बहनों बेटे बेटियों के लिए जो चर्च में, कलीसिया में खिदमत पेश करते हैं, कि खुदा उन सबको ईमान की तजल्ली से मुनव्वर करे, उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल करे, उनके घरों और खानदानों को ढेरों बरकत अता हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अभी आप सब के पास भी वक्त है, आप भी अपनी दुआएं जरूर खुदा के हुजूर पेश कीजिए। हमारे पनाह और ताकत और सारी कुदरत के सरचश्मे जो दुआएं बड़े ईमान और इस्तेक़लाल के साथ तेरे हुजूर पेश की गई है, तू उन्हें सुबह कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। आप सब तशरीफ रखें, अभी नजराने का वक्त है। हम नजराने, अजीज भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बढ़ाई के लिए, हमारे वचन की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, आज की ईद का नजराना जो बड़ी खुशी, अकीदत और शुक्रगुजारी में तेरे हुजूर हम लाए हैं, तुझे पसंद आए, उन मजूसियों की तरह जिन्होंने पैदा होने वाले निजात हिंदा यीशु मसीह के चरणों में सोना और मगलवान रखा और वो कबूल किया गया, उसी तरह हमारे हदीये और नजराने, हमारे जिंदगी, हमारे खानदान भी तुझे कबूल हो, ताकि मुकद्दस इबादत के जरिए से हम तेरे बेटे के हम शक्ल हो जाएं, जो हमारा हम शक्ल होते हुए तेरे पास है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। ये तेरा कलमा के इंसान बनने पर हमारा बातन तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुआ, ताकि हम इसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलमे गैब की मोहब्बत की तरफ राग़ब हो जाएं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम मुक़द्दसीन के साथ
एक आवाज होकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। और जो घुटने नहीं टेक सकते वो धार की तरफ मतवजा होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। खुदावन
तेरे को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और जात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा याजक फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों तारक बूटा, नजीरा बूटा, रज़िया निशान, ज़िशान मसीह, मुमताज़ मुश्ताक, इरम अब्बास, ज़हीन तारक, रशीना हुसैन, आतिया विल्सन और अब्बास नवाब पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे। नेक तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ कवार मरियम, हजरत यूसुफ का नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे दोस्त को याद रखिए और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शिए, तू हमारे कर्ज को बख्श, हमें आज़माइश में न डाले, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम के इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और इत्तेहाद आप में से हर एक के साथ हो। बड़ी खुशी और इत्मीनान के साथ आइए एक दूसरे की सलामती चाहें।
عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آئیے اب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ کلمہ انسان بنا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ اے خداوند ہمارے خدا، عطا کر کہ ہم اپنے نجات دینے والے کی پیدائش کی عید منا کر اس قابل بن جائیں کہ نیک، پاک اور انجیلی زندگی گزاریں اور اسی کی دائمی رفاقت ہمیں اس دنیا میں اور ابدی زندگی میں حاصل ہو، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آخر میں ماسٹر بوٹے کی طرف سے، ماسٹر ولسن کی طرف سے، بردر یہاں پر ہیں ایبی میل، فادر ندیم کی طرف سے، فادر عادل کی طرف سے، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر باہر اوپر نیچے تک، اور جو گھروں میں ہیں محلے میں گلی میں، ان سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک۔ سب لوگوں کا جنہوں نے چرچ کی اور محلے کی ڈیکوریشن میں حصہ ڈالا ہے، خود یا اپنا حصہ پیسوں کی صورت میں دے کر۔ چرچ بہت پیارا لگ رہا ہے، جنہوں نے تیار کیا ہے نوجوانوں نے، ہمارے چرچ کے ماسٹر جی ساتھ ساتھ رہے ان کے، پھر پچھلے دنوں میں آمد کے ایام میں ہر آمد کے اتوار کو خاندان جو ہیں، جو چرچ کے گروپس جو ہیں، انہوں نے اسپیشل موم بتی روشن کی اور اپنی دعائیں اور نذرانہ بھی چرچ میں پیش کیا۔ پھر ہمارے بچوں نے کیٹیکزم اسکول کے توسط سے جو کچھ انہوں نے ایمانی طور پر سیکھا تھا، جو کرسمس سے متعلق تھا، انہوں نے پروگرام کی صورت میں وہ بھی کیا۔ تو ان ساری باتوں اور کاموں کے لیے خاص طور پر جو ہمارے دوست باہر ہیں، جو ہماری اپنی سیکیورٹی سے ہیں اور جو ہمارے پولیس سے آئے ہیں، ان سب کا بھی، اور تمام گروپس کا، چاہے وہ کوائر ہے، دختران مریم ہے، چاہے وہ خالی ہے، چاہے وہ کیٹیکزم اسکول کے بچے ہیں، چاہے وہ اشرز ہیں جو چندہ دینے والے ہیں، چاہے وہ باہر سیکیورٹی والے ہیں، چاہے وہ التار کے خادمین ہیں۔ یقیناً پوری عبادت میں آپ سب کی شمولیت، خاندانوں کی شمولیت جو ہے اسے روح پرور بناتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم سب ادھر ادھر، لیفٹ رائٹ، آگے پیچھے، سب کے لیے بھرپور تالیاں جا کر اور ابھی آئیے ہم سب آخری برتن کے لیے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ گے، 2 بجتے ہیں۔ یوتھ گروپ کا میں نے پہلے شکریہ ادا کیا، ماسٹر جی کو بہت فکر ہے کیونکہ وہ نال میں نے پہلے کہا کہ یوتھ گروپ نے جس نے تیاری کی ہے ڈیکوریشن چرچ کی، ان کے لیے میں نے کہا اس طرح میرے کام سے آتے کہو گا تو میں پڑھتی کبھی پریشان ہو جاؤں گا۔ ابھی بات بھی ختم ہوئی تھی آخری برکت کے ساتھ، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور قدوس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ ہماری آج رات کی یہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچی، خود خوشی اور سلامتی میں رہیں۔ اچھا بھائی وارث کے لیے بھی ایک دفعہ تالیاں بھی چرچ کو کھولتے ہیں۔